बात करते हैं भारत के उस स्वदेशी हथियार की जो आजकल पाकिस्तान की सत्ता और सेना के सपने में आ रहा होगा। नाम है ब्रह्मोस। पिछले कुछ घंटों से ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। गुजरात के भुज में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल भी ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कैसे पाकिस्तान का एयरबेस कुछ ही घंटों में तबाह हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्मोस वाला ब्रह्मास्त्र पाकिस्तान पर कैसे चला? ये कहानी हवाबाज, शहबाज और चालबाज मुनीर को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि इस कहानी में भारत की हवाई शक्ति है, तकनीकी बुद्धि है और दुश्मन को चकमा देने वाली रणनीति भी है। जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 9 और 10 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसाया था। भारत ने रणनीति के तहत पाकिस्तान की ओर पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये डमी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के रडार पर फाइटर जेट की तरह दिख रहे थे। दुश्मन ने इसे असली समझकर अपना रडार और डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। डमी एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक इंगेज रखा। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और रडार के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिल गई। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। ऐसा पहली बार है जब ब्रह्मोस से भारत ने अपने दुश्मन पर इस तरह आक्रमण किया। भारत की इस शक्ति से न सिर्फ पाकिस्तान अवगत हुआ, बल्कि ये भी जान गया कि आगे अगर वो एक भी गलती करता है तो ऐसे ही हमले होंगे, ऐसे ही पाकिस्तानी ठिकाने समतल हो जाएंगे। जो सेकेंड फेज सिंदूर का है वो 9 रात को और 10 को है। तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने किस तरह से डिप्लॉय किया, उनको किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एयरक्राफ्ट्स थे उनको लगा कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो सच में एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि वो डेकोई एयरक्राफ्ट्स थे। उनको समझ में नहीं आया, वो उधर फोकस किया उन्होंने, और हमने भारतीय वायुसेना ने जो मिसाइलें वहाँ दागी और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके जब मिसाइलें आने लगी तो उनको लगा कि अरे हुआ क्या ये। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और पाकिस्तान के लोग इस बर्बादी को कबूल भी कर रहे हैं। शहबाज और मुनीर भले ही अपनी सेनाओं को झूठी तसल्ली दिला रहे हों, भले ही झूठा प्रचार कर रहे हों, लेकिन सच पाकिस्तान के लोगों की जुबानी ही सामने आ रहा है। इसे 2 तस्वीर से समझिए। ये पाकिस्तान के एयरबेस की तस्वीर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ब्रह्मोस अटैक से पहले इसकी तस्वीर क्या थी और हमले के बाद एयरबेस का हाल क्या हो गया, इन 2 तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमले से पहले की तस्वीर है जहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर सब कुछ, जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, यहां कोई क्षति दिखाई नहीं देती। लेकिन देखिए, ब्रह्मोस से हमले के बाद आपको उस इमारत में जो क्षति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। ये जो जगह है आपको ये साफ तौर पर दिख रही है, ये पूरा इलाका इस ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से क्षतिग्रस्त होता है। ये तस्वीर सामने आई है। तो ये 2 तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, साफ देखा जा सकता है। भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान में भोलारी एयरबेस को तबाह कर दिया था। आज इस तस्वीर को पाकिस्तान के सत्ताधीश शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को जरूर देखना चाहिए। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने यह माना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से भारी तबाही मचाई है। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से अटैक किया था। भारत ने ब्रह्मोस से भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। ब्रह्मोस से पाकिस्तान के एवैक्स विमान को भी तबाह किया गया। हमले के समय एवैक्स विमान भोलारी एयरबेस पर तैनात था। आपको बता दें, एवैक्स का मतलब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक विशेष प्रकार का विमान है जो हवा में उड़ते हुए किसी भी क्षेत्र की लगातार निगरानी करता है। ये एक तरह से आसमान में उड़ती आंख है और भारत ने पाकिस्तान की इसी आंख पर गहरी चोट पहुंचाई थी।